डेज चल रही है, इनके सिर के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा कि ये काम जो है वो वाइंड अप कर दें। एक और डेडलाइन भी गुजर गई है, आज मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा, वो 25 की थी, 2 दिन पहले, ठीक है, वो डेडलाइन भी गुजर गई है। 8 तारीख से आपने ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस इधर करवाने हैं, तो 5 फरवरी ये पीसीबी डेट दे रहा है, सारा काम वाइंड अप करो रेनोवेशन का। तो जिसे कहते हैं टाइम कम है और नस पाज बड़ी है, लेकिन चौधरी साहब ठंड बड़ी थी जी, फिर क्या करता मैंने कहा नहीं यार, कार में ना बिजली वाला कंबल ही सेकेंगे, रोज इधर चक्कर लगा लिया करेंगे। जैसे पिछली अपडेट आपके पास लेकर आया था गद्दाफी स्टेडियम से, लो फिर ताज़ा तरीन अपडेट सुनो। ये वीडियो आप मोस्ट प्रॉब्ली देख रहे होंगे 27 तारीख को, तो ये 26 की रात तक की जो फाइनल अपडेट है ना, ठीक है, जब मैं यानी कि मजदूर लगे हुए मैं निकल आया, यूं समझो, वो सुन लो सरकार। दोनों जनरल इंक्लोजर्स, ये साइडों वाले जिसके ऊपर 2 स्क्रीनें लगनी है, छोटे साइज की बड़े साइज की, दोनों स्क्रीनें डन एंड डस्टेड है, दोनों जिसे कहते हैं। उनके ऊपर भाई साहब मैचेस दिखा रहे होते हैं, हाईलाइट्स लगी होती हैं, मजदूरों की एंटरटेनमेंट चल रही है क्रिकेट के नाम के ऊपर के साथ साथ इंटर ठोक लो, साथ साथ बॉबी भाई का जो है वो थोड़ी बहुत जो वो आजकल बैटिंग कर रहे हैं, जो भी 10 15 20 30 रन की, वो भी इंजॉय कर लो, ठीक है। तो वो मजदूर भी कहते हैं कि चलो ठीक है, 4 ही इंटें जो है 19 20 हो जाएंगी ना, बॉबी ने कौन सा 2 घंटे बैटिंग करनी होती है। तो उन्होंने कहा देख लेंगे इसको साथ साथ ही, तो वो साथ साथ 2-4 इंटें आगे पीछे कर लेते हैं, साथ बॉबी भाई की इनिंग्स देखते हैं। जैसे बॉबी भाई साइड पर होते हैं, वो ठक 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 अपने काम में लग जाते हैं। छोटी स्क्रीन का साइज है सरकार 22/37, 22x37। जो बड़ी स्क्रीन है उसका साइज है 30/80 का, ठीक है। तो दोनों आपकी जो डिजिटल स्क्रीन है ना, जिनके ऊपर रिप्ले, स्कोर बोर्ड्स, खूबसूरत चेहरे, सब कुछ जो आप देखेंगे ना, इन दोनों स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। तो मैं तो बड़ी वाली तक आऊंगा, तो मुझे स्कोर्स की टेंशन नहीं है, स्कोर्स तो मैं नीचे भी देख सकता हूँ ना, मोबाइल पे भी देख सकता हूँ। खूबसूरत चेहरे कहाँ देखेंगे और बड़ी स्क्रीन के ऊपर, बड़े साइज में अच्छा लगता है। देखो तुम्हें क्या पता बेरोजगारी वालों। आगे चलो, चेयर्स का मैंने आपको लास्ट अपडेट में बताया था कि जनरल इंक्लोजर्स की चेयर्स पेंडिंग है, उनके कंटेनर आने थे चाइना से, सर वो सारे के सारे कंटेनर आ गए हैं, सारे के सारे जनरल इंक्लोजर्स की जितनी भी चेयर्स हैं वो सारी की सारी आ गई हैं। मजेदार बात यह है कि ये बाकी इंक्लोजर्स की निस्बत, वीआईपी और वो जो दूसरे इंक्लोजर्स हैं उनकी निस्बत, ये जो जनरल इंक्लोजर्स में चेयर्स लगनी है, इनका काम ज्यादा जल्दी हो जाएगा। पूछो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जनरल इंक्लोजर्स में ना जितनी भी कुर्सियां लगेंगी वो फोल्डिंग सीट्स नहीं है, उनका क्या है कि वो उनकी जो बेस है ना, इन चेयर्स की जो बेस है वो आप समझे एक बेंच टाइप की बेस है, ठीक है। लोहे की वो बेस जो है वो एक बेंच टाइप की शक्ल किया, और उस बेस के ऊपर 4 से 5 कुर्सियां एक साथ जिसे कहते हैं लगाई जाएंगी। तो ये जो बेस लगनी है ना जनरल इंक्लोजर में, इसका आप काम समझे 90-95% बेस वर्क जो है ना वो सारा कंप्लीट है। कोई 5-1% का मोटा मोटा कोई काम बच गया होगा, छोटा मोटा से ज्यादा नहीं। तो ये बेसिस लगी, इनके ऊपर 4-4 5-5 कुर्सियां एट ए टाइम लगती जाएंगी। तो यहां पर फोल्डिंग चेयर्स की निस्बत जनरल इंक्लोजर्स में ये जो पेंडिंग चेयर्स का काम है ये ज्यादा जल्दी फाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो आप यूं समझ लो कि अगले 1 आधे दिन में या मैक्स 2 दिन में ये सीटें लग जानी चाहिए इंशाल्लाह, अगर मजदूरों का मूड ना कोई किसी और बात पे खराब हो गया हुआ, ठीक है। वीआईपी इंक्लोजर्स का तो मैंने आपको पहले बता दिया था, उनकी चेयर्स डन है। वो जो मेन बिल्डिंग है उसके लेफ्ट राइट के ऊपर जो वीआईपी इंक्लोजर्स हैं, जो बिल्कुल उसके नीचे जो 2 इंक्लोजर्स हैं, ठीक है, ये जो नीचे वाले हैं ये जरा 2 छोटे साइज के हैं, ये 2 बड़े साइज के हैं। तो यहां सारी की सारी चेयर्स का काम जो है वो डन एंड डस्टेड है, रीलिंग शीलिंग फलाना टिमकाना सब डन है। इस मेन बिल्डिंग के नीचे जहां पर ये 2 स्टैंड्स हैं छोटे साइज के, इनके साथ जो है वहां पर एक कॉरिडोर है, ठीक है, इस मेन बिल्डिंग में एंटर होने के लिए, दोनों जिसे कहते हैं छोटे इंक्लोजर्स के बीच में। और इस इंक्लोजर यानी कि ये जो रास्ता है ना, ये जो गैप है, ये जो रास्ता है जहां से प्लेयर्स उतरकर ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड में और ग्राउंड से टुवर्ड्स ड्रेसिंग रूम आएंगे, वहां पर वो सीढ़ियां, ठीक है, स्टेयर्स, उन जिसे कहते हैं सीढ़ियों की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ज्यादा नहीं है, कितनी होंगी 10-15, इससे ज्यादा सीढ़ियां नहीं है। उन्हीं से वो जनाब ग्राउंड से निकला प्लेयर, ये कॉरिडोर पकड़ा, स्टेयर्स चढ़ा और आगे से जाके एक और स्टेयर्स पकड़ के सीधा फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद ड्रेसिंग रूम्स के अंदर, ठीक है जनाब, ये भी हो गया। अच्छा, क्लैडिंग शीट्स, उस दिन कोई मुझसे पूछा था फारूक भाई यार ये क्लैडिंग शीट्स क्या चक्कर होता है। यार ये क्लैडिंग शीट्स जो है ना, ये बेसिकली आउटर स्ट्रक्चर के ऊपर लगती है किसी भी बिल्डिंग के, ये सादा नुस्खा है, ये आसान और जिसे कहते हैं ना जेंगो किस्म का नुस्खा है। ये क्लैडिंग शीट्स एल्यूमिनियम की भी होती हैं, विनाइल की भी होती हैं, सिरामिक्स की भी होती हैं, और इसकी मल्टीपल वो जिसे कहते हैं टाइप्स है। यहां पर ना एल्यूमिनियम की लग रही हैं पीसीबी की, और ये जो दोनों इमारतें हैं ना, मेन बिल्डिंग और पीछे पीसीबी का हेडक्वार्टर, यहां पर एल्यूमिनियम की लग रही हैं। और इनके जो कलर कॉम्बिनेशन रखे गए ना, वो रखे गए हैं जनाब व्हाइट और गोल्ड। व्हाइट और गोल्ड में इन क्लैडिंग शीट्स का ना कलर कॉम्बिनेशन रखा गया, तो अच्छा लग रहा था। आपने अगर फुटेजेस देखे हो तो वो कलर कॉम्बिनेशन इज नॉट दैट बैड। हालांकि कहा जाता है कि व्हाइट के साथ ब्लैक का काफी कॉम्बिनेशन लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन पीसीबी व्हाइट और गोल्ड के साथ ही किया। उन्होंने कहा काला रंग कोई पता नहीं लगता यार, नहीं देते यार काला रंग, हीट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, पता लगे भैंस की आंख वो हीट ही इतनी हो गई है उस एब्जॉर्प्शन की वजह से। आपको पता है यार दुनिया के गर्म तरीन खेतों में से एक में हम रहते हैं, एक तो वैसे ही अंदर बड़ी गर्मी है हमारे, ऊपर से बाहर की गर्मी जो है वो अलग, समझ रहे हो ना तुम। गुड, आगे चलो जी। मेन ये जो बिल्डिंग है जहां पे ड्रेसिंग रूम्स, मीडिया बॉक्स और वीआईपी, ये काचा माचा, लॉकर रूम्स, ब्रॉडकास्टर्स रूम, ये सारा ये जो मेन बिल्डिंग है पीसीबी के हेडक्वार्टर के साथ एडजेसेंट,
इसके ऊपर रूफ टॉप का जितना काम है डन एंड डस्टेड है। रूफ टॉप ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट, इन सारी चीजें डन एंड डस्टेड है। वहां पर कोई किसी किस्म का काम पेंडिंग नहीं रह गया। वो छज्जे से भी उन्होंने बैग निकाले हुए हैं आर्ट वर्क के नाम के ऊपर ना, बड़े अच्छे लग रहे हैं। रूफ टॉप के ऊपर ना वो लोहे का उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का उसको एक स्ट्रक्चरल शेप दिया, खूबसूरत लग रही है बाय द वे। अच्छा, इसी बिल्डिंग के जितने भी फ्लोर्स हैं, जितना भी है वहां पर दरवाजे खिड़कियां खिड़कियां वो जो इस तरह का काम है डोर शोर्स का वो डन एंड डस्टेड है। सीलिंग का काम सारा डन एंड डस्टेड है। कूलिंग मैकेनिज्म ऑन है, वो भी सारा जिसे कहते हैं सीलिंग का जितना भी काम है ना सब डन है। कूलिंग मैकेनिज्म शिज्म सब उन्होंने सीलिंग के थ्रू चेक कर लिया है। तो ये जो आप कह लेना दरवाजे नौबे खिड़कियां कुंडियां समझ रहे हैं ना आप, और छत का काम सारा इस पूरी बिल्डिंग में वो डन हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, फ्लड लाइट्स की एक अपडेट सुन लो। फ्लड लाइट्स जनाबे अली 80 एलईडीज हर फ्लड लाइट के ऊपर, 6 फ्लड लाइट्स के वो जिसे कहते हैं आप कह लें वो खंबे हैं, ठीक है, उनके ऊपर या पोल्स कह लें जो भी आप उनको नाम दे दें, खंबे ठीक है। हर फ्लड लाइट के ऊपर 80 एलईडीज लगेगी, 80 एलईडीज इंस्टॉल्ड होंगी। और ये जनाब इसमें ना उन्होंने लगा दी है, कुछ को उन्होंने चेंज भी किया है, ठीक है ना। उनको उन्होंने फर्स्ट टाइम जो रन शन करके देखा था ना एंड ऑल दैट, उसमें कुछ उनको लगा कि नहीं ये रोशनी जरा थ्रू नहीं मार रही है सारा कुछ, तो कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं। ये जो लाइट्स है ना एलईडी लाइट्स, इनकी मजेदार बात यह है कि एक तो ये एआई कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। तो ये आप इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लाइट्स कह सकते हैं कि ये दस्ती ऑन ऑफ होती हैं आपके ना घर के बल्ब की तरह, बटन ऑन बल्ब ऑन, बटन ऑफ बल्ब ऑफ। इससे जो पिछली वाली थी ना वो ऑन होने से लेके फुल टाइम गर्म होने तक वो 15 मिनट लेती थी, 10 से 15 मिनट। ऑन होने से फुल गर्म होकर फुल लाइट थ्रो करने में, अपनी फुल कैपेसिटी के हिसाब से लाइट थ्रो करने में वो 10 से 15 मिनट लेती थी। तो वो मेरे जैसा होता होगा 10 से 15 मिनट लाइट ऑन करके ना वो अपने दोस्त को कहता होगा यार तू जरा फटाफट देखना, जब तक ये फुल थ्रो नहीं मारती मैं फटाफट अपनी असल मगरिब निपटा दूं। मतलब ऐसे चल रहा होता है, इतना टाइम फ्रेम आपको मिल जाता है, 10-15 मिनट ठीक ठाक टाइम फ्रेम होता है। तो वो जनाब ये जो है ना ये एलईडी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसमें ये चक्कर नहीं है। और पुरानी वाली जो लाइट्स थी वो बिजली खींचती थी, अल्लाह आपका भला करे। एक लाइट 3000 से 3500 वॉट्स, 3000 से 3500 वॉट की लाइट एक वो बिजली एक लाइट खींचती थी। ये वाली जो है ना इनका मजेदार काम है, ये स्टार्ट होती हैं जब इनको आप ऑन करेंगे ना तब ये इमीडिएटली 1500 वॉट के करीब की बिजली खींचती हैं। लेकिन जैसे ही ये प्रॉपर ऑन होके लाइट प्रॉपर अपनी फुल कैपेसिटी में थ्रो करना शुरू करती हैं, ये लाइट की जो जिसे कहते हैं बिजली खींचने की इनकी जो कैपेसिटी है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये आ जाती है तकरीबन 1200-1300 वॉट के ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ी सी बिजली की भी पाकिस्तान में ये बचत हो जाएगी। इन लाइट्स का जो बिल है ना वो पीसीबी का थोड़ा कम आएगा, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो लाइट्स हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं एक इंजीनियर का सुन रहा था, वो बता रहा था कि हर ये 6 लाइट्स हैं, 6 फ्लड लाइट्स हैं या उनके वो खंबे हैं। तो हर जिसे कहते हैं पोल के साथ वो उनका ना वो एक उन्होंने वो बनाया हुआ है, आप उसको क्या कह लें टेक्निकली उसका क्या वर्ड बनेगा, टेक्निकली आप क्या यार वो कमरा सा उन्होंने एक छोटा सा बनाया हुआ जहां से ये सारी फ्लड लाइट्स जो है ना वो कंट्रोल होगी हर पोल के ऊपर मौजूद। तो इसका मतलब है कि 6 फ्लड लाइट्स, तो 6 ही वो छोटे साइज के आप कह लें सेंटर से कमीशन किए गए हैं जहां पर ये लाइट्स जो है वहां से कंट्रोल की जाएंगी ऑन ऑफ और ये वो। तो वहां पे इंजीनियर बता रहा था कि ये कोई पता नहीं डिस्को लाइट में भी कन्वर्ट हो जाती है, कोई सैड मोमेंट है तो इन लाइट्स का पता नहीं कुछ और भी हो जाता है। मैं कहा भाई क्या किसी फिल्म स्टूडियो की लाइटें तो नहीं उतार कर ले आए हो, ये क्या चक्कर है, सैड मोमेंट आ गया तो ये जो एलईडीज हैं ये किसी और तरीके से फंक्शन शुरू कर देंगी, यानी कि बॉबी के आउट होने के ऊपर ये लाइट्स जो हैं ये आपको डिफरेंट किस्म का नजारा भी पेश कर सकती हैं, अनलेस और अनटिल के कुछ और ना हो जाए, पता लगे बॉबी के आउट होने के ऊपर कोई बाबर आजम का फैन ना हो वो डिस्को लाइट ऑन कर दे, नाच रहा हो पूरा स्टेडियम, यू नेवर नो। अच्छा, पाकिस्तान में ये जो एलईडी लाइट्स हैं ना ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंस्टॉल की गई हैं। पूरे एशिया में भी कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान दूसरा क्रिकेट प्लेइंग नेशन है जहां पर इस टाइप की एलईडी लाइट्स को इंस्टॉल किया गया है। इससे पहले सिर्फ एक कंट्री ऐसा है एशिया के अंदर जहां के क्रिकेट स्टेडियम्स में ये लाइट्स लगी हुई हैं। आपके बाजू वाले हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, वो आपके बाजू में रहते हैं। मेरा तो गिला शिकवा अपने दोस्तों से ये है जो कि इंडियन क्रिकेट के फैन है, लाइट्स लगवा लिए, बताया नहीं यार, हैं हमें भी बता देते, जरा कोई रेट वेट हमसे भी थोड़ा बता देते कि ये बोलेंगे इतना, ठीक है ये बोलेंगे 3000 लेकिन आप 1500 से ऊपर कहना भैया जेब में है ही 1500, इस टाइप का कोई मशवरा दे देते आप भी हमें, हैं पंडित जी मेहता साहब साहिल, हम तो वेट ही करते रह गए। पता नहीं अभी आप पूछते हुए भी शर्म आ रही है कि पता लगे ये आप तीनों हमें ये कह देंगे अरे महंगा ले लिया यार, हमें तो इतने में दे गए थे वो, ठीक है कोई बात नहीं, चलो याद रखेंगे हम। अच्छा, उसके बाद जनाब मेन गेट अभी नहीं लगा, अब आते हैं जरा बाहर की तरफ। मेन गेट अभी नहीं लगा, मेन गेट वो एंड पे लगेगा, मैंने आपको बता दिया था। लेकिन मेन गेट के साथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एक दीवार बननी है सिक्योरिटी वॉल टाइप की, वो जो दीवार है ना वो पैचेस में या पीसेस में बनना शुरू हो गई है। पिछली वीडियो तक वो दीवार नहीं बनी हुई थी, अब वो दीवार जो है वो छोटे छोटे पीसेस में बनना शुरू हो गई है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा लें कि उस दीवार के ऊपर भी काम शुरू हो गया। वो जारी बात है उसमें गैप्स रखे गए हैं ताकि वो कंस्ट्रक्शन का जो सामान है उन्हीं गैप्स के थ्रू आगे पीछे किया जाए। लेकिन वो दीवार जहां पर
आपको पता है कि वहां पर से कंस्ट्रक्शन का सामान नहीं गुजारना, वहां पर वो दीवार चढ़ा दी गई है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पीसीबी ये गद्दाफी स्टेडियम में एंट्री के 2 पॉइंट्स हैं, एक फिरोजपुर रोड की तरफ से, दूसरा ये लिबर्टी चौक वाली साइड से। ठीक है, लिबर्टी रोड भी जो कहा जाता है। तो ये दोनों रोड्स उस टाइम बनी नहीं हुई थी लास्ट अपडेट तक। अब ये दोनों रोड्स जो हैं वो बना दी गई हैं, ये दोनों रोड्स भी बना दी गई हैं। सिर्फ मेन गेट के आसपास ना 50 से 60 मीटर्स का एक पैच है, आप कह लें एक टुकड़ा है कि जिसको नहीं अभी बनाया गया। वो 50 से 60 मीटर्स का पैच या टुकड़ा छोड़कर उसके इर्द गिर्द लिबर्टी चौक से आने वाला रास्ता या रोड वो भी सारी बना दी गई है। फिरोजपुर की तरफ से, फिरोजपुर रोड की तरफ से जो एंट्री है वो पूरी की पूरी रोड भी बना दी गई है। और इन इधर यहां पर सीवरेज का जो काम है ना, बस सिर्फ वो चल रहा है। तो ये दोस्तों अपडेट्स हैं गद्दाफी स्टेडियम की अभी तक। इसके अलावा जो जो काम कंप्लीट हो चुका है वो मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बता दिया है, उसको बार बार रिपीट करने का फायदा कोई नहीं, बिला वजह में वीडियो जो है वो उसकी लेंथ लंबी हो जाती है। तो 20 आप कह लें कि 6 तक ना, 26 की रात तक जो जब तक मेरे पास अपडेट्स आई हैं तो ये काम सारे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट अपडेट में अब आपको फिर मैं बताऊंगा कि आगे अब क्या चीज रह गई है। 5 फरवरी तक पीसीबी का प्लान है कि इस सारे मामले को वाइंड अप कर दिया जाए। 5 फरवरी तक कई जगहों के ऊपर मिट्टी के बड़े बड़े ढेर थे। मैं अभी रिसेंटली फुटेजेस देख रहा था कि 1 से 2 दिन पहले यहां पर मिट्टी के ढेर थे, वो मिट्टी के ढेर गायब हैं अब, यानी कि वो मिट्टी लग गई है जिधर उसने लगना था। कुछ जगहों के ऊपर अभी भी आपको ढेर नजर आएंगे, लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी रह गई हैं। तो पीसीबी धड़ाधड़ लगा हुआ है। 5 फरवरी की पीसीबी ने अपने आप को डेट देके रखी हुई है, क्योंकि आपको करना है 5-6 तक। 8 से आपने यहाँ मैचेस खेलने हैं सर ट्राई नेशन सीरीज के, वो भी अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आपको वो ट्राई नेशन सीरीज यहाँ पर नहीं रखनी चाहिए थी, गद्दाफी स्टेडियम में या कराची के क्रिकेट स्टेडियम में, आप पिंडी या मुल्तान में रख लेते, क्योंकि गद्दाफी स्टेडियम का तो काफी हद तक नक्शा निकल आया और कराची के स्टेडियम से रिलेटेड कुछ ज्यादा अच्छी खबरें नहीं है। बट लेट्स सी, अब पीसीबी जब फाइनल करके बताएगा हमें तो देख लेंगे कि भाई किधर तक पहुंचा सारा मामला। फिलहाल इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।